हेलो दोस्तों, आज हम किरण एंटोनिम्स पार्ट 7 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है हमारा आर्टफुल। आर्टफुल यानी क्या होता है? छलिया, धोखेबाज या फिर चतुर व्यक्ति। ठीक है। और नेव यानी होता है भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आर्टफुल का नेव। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सर्न। कॉन्सर्न यानी होता है चिंताशील। ठीक है, जो व्यक्ति चिंता करता है, सोचता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, सोच विचार करके काम करता है, वो होता है कॉन्सर्न। और कॉलूजन होता है असंवेदनहीन। ठीक है, या संवेदनहीन व्यक्ति जो क्या करता है, बिना सोचे समझे किसी भी काम को करता रहता है। धूर्त व्यक्ति बोल सकते हैं या फिर क्रूर व्यक्ति भी इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा केयरलेस। केयरलेस यानी क्या होता है? लापरवाह व्यक्ति। ठीक है, लापरवाह, जैसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रहती है। कारस। कारस यानी होता है प्यार से किसी चीज़ को स्पर्श करना, टच करना या फील करना किसी चीज़ को। ठीक है। केयर फ्री। केयर फ्री यानी क्या होता है? चिंता मुक्त रहना। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा रहता है? चिंता मुक्त रहता है, उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा एनिमी। एनिमी यानी दुश्मन, आपको पता ही होगा। कॉमरेड यानी क्या होता है? सहयोगी, साथी या फिर हम बोल सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, कॉमरेड, फ्रेंड। ठीक है, ये फ्रेंड लिखा ही है इसमें। एसोसिएट। एसोसिएट यानी क्या होता है? किसी चीज़ से संलग्न होना या फिर सहयोगी या साथी या किसी चीज़ से चिपका हुआ होना, एसोसिएट होना। ठीक है। फॉलोअर। फॉलोअर यानी क्या होता है? स्वयंसेवक या अनुयायी। अनुयायी होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हम फॉलोअर या अनुयायी। ठीक है। वाइल यानी होता है घृणित या तुच्छ व्यक्ति। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना वर्च्यू वाइल, तो ये वही है, मतलब ये दुर्गुणी व्यक्ति। और वर्च्यू यानी क्या होता है? सद्गुणी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लियर। मीन्स किसी भी ऑब्स्ट्रक्ट या किसी भी हैम्पर होता है, बाधा रहती है, उसे क्या कर देते हैं? मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। ठीक है। हिंडर यानी भी क्या होता है? बाधा होती है, तो उसे क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं, जिससे कि इंसान निकल सके, क्लियर हो सके। ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्ट यानी क्या होता है? बाधा डालना। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा ब्लॉक। ब्लॉक यानी आपको पता ही होगा, ब्लॉक कर देना, किसी स्थान से प्रतिबंधित कर देना, रोक देना। इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट यानी क्या होता है? निर्देशन देना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, निर्देशन, वही है ये। ठीक है, आगे का देख लेते हैं ये। प्रिवेंट। प्रिवेंट यानी क्या होता है? किसी व्यक्ति को कुछ काम करने से रोकना। ठीक है, प्रिवेंट अपने साथ क्या लेता है? फ्रॉम लेता है। क्या लेता है? फ्रॉम लेता है। प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डल सेट। डल सेट यानी क्या होता है? मेलोडियस। ठीक है, मधुर। डल सेट यानी मधुर या बिल्कुल मेलोडियस होना। ठीक है, मधुर होना। राउसियस यानी होता है कर्कश। ठीक है, कर्कश होना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनिमिटी। एनिमिटी यानी क्या होता है? दुश्मनी। एनिमिटी यानी क्या होता है? दुश्मनी। और प्रेडिलेक्शन यानी क्या होता है? अभिरुचि या किसी चीज़ को पसंद करना, लाइकिंग होती है ना। ठीक है, किसी चीज़ को पसंद करना। और प्रेफरेंस भी हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पर एनिमिटी का सही क्या होगा? यहाँ पर दुश्मनी का लाइकिंग। ठीक है, किसी चीज़ को पसंद करना, इस भाव में इसको एंटोनिम्स माना जा रहा है। ठीक है। सेल्फिश यानी क्या होता है? जो खुद के बारे में सोचता है। ठीक है, सेल्फ वेटेड भी बोल सकते हैं हम जैसे। अल्ट्रिस्टिक यानी होता है परोपकारी और फिलैंथ्रोपिस्ट। आपने सुना होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट यानी भी क्या होता है? परोपकारी व्यक्ति। क्रूल। क्रूल यानी होता है निर्दयी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति। ठीक है, जो दूसरों को क्या पहुंचाता है? पेन पहुंचाता है, सफरिंग। ठीक है, सफरिंग मीन्स यानी क्या होता है? पीड़ित करता है, किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाता है। अनकाइंड यानी होता है निर्दयी। और काइंड यानी होता है दयालु व्यक्ति। ठीक है। ईवल यानी होता है बुरा, बहुत बुरा, दुष्ट व्यक्ति। सिंपल साधारण होता है। ठीक है, सरल। और फेस्टेड। मल्टी फेस्टेड यानी बहुमुखी व्यक्ति, जिसके कई पहलू होते हैं। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स होता है, हम बोल सकते हैं इसे। रश यानी होता है लापरवाह व्यक्ति। ठीक है, उतावला, जल्दबाज। ठीक है, जो हर काम को जल्दी जल्दी में करता है। ठीक है, रश। और वेरी, WAR, वेरी। वेरी यानी होता है सावधान या चौकन्ना। एक होता है WERY, वेरी यानी होता है थका मांदा या थका हुआ व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेंस्टियस यानी कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, कॉन्सेंस्टियस कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। डेयरिंग, आपको पता होगा, डेयरिंग यानी होता है निर्भीक, ब्रेव व्यक्ति, जो किसी भी काम करने से पहले घबराता नहीं है, हर काम कर सकता है, कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। थ्रफ्टी यानी होता है कम खर्च करने वाला। ठीक है, किफ़ायती। स्टिंजी भी बोल सकते हैं, और पर्सिमनी भी बोल सकते हैं हम इसे। एब्जॉल्व यानी होता है मुक्त कर देना। और स्यू यानी होता है आरोप लगाना। ठीक है, कानूनी कार्रवाई करना या फिर आरोप लगाना, एक्यूसेशन लगाना। ठीक है, आरोपण करना। नेक्स्ट है हमारा ब्लेम। ब्लेम यानी भी क्या होता है? आरोप लगाना, वही एक्यूसेशन। एकुलेट। एकुलेट यानी होता है प्रशंसा करना या शाबाशी देना। ठीक है, एकुलेट यानी प्रशंसा करना और शाबाशी देना। रेटिसेंट, अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता है, उसे बोलते हैं हम रेटिसेंट। डेकोरेट, पता ही होगा आपको, सजाना।
परमिएट और डीलेट, डीलेट और परमिएट इन दोनों का मतलब क्या होता है, फैल जाना, व्याप्त हो जाना या सब जगह समान भाग में फैल जाना, ठीक है, परमिएट और डीलेट। हिडन यानी क्या होता है, छुपा हुआ होना, गुप्त होना, ठीक है। इसका और भी मीनिंग हो सकता है एंस्कॉन्स, एंस्कॉन्स यानी भी क्या होता है, छुपा हुआ होना। ओवर्ट, ओवर्ट यानी होता है खुल्लम खुल्ला या खुला हुआ होना, चारों तरफ से किसी चीज़ से खुला हुआ होना। ओपन यानी तो खुला हुआ होना ही होता ही है, ठीक है। कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से किसी चीज़ को कर लेना, कंप्लीट। कलवर्ट, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता था और अब भी पाया जाता है भूमिगत नालियाँ, कलवर्ट। सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ एश्योरेंस मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो केवल क्या करता है, जिसके अंदर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, सेल्फ एश्योरेंस। डिफिडेंस यानी संकोची व्यक्ति जो कोई भी काम करने से क्या करता है, डिफिडेंस करता है, मतलब संकोच करता है किसी भी काम को करने से पहले। एक्सपेंसिवनेस यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा व्यापकता, ठीक है। एक्सपेंसिव यानी होता है बहुत ज़्यादा खर्च करना या फिर, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा होना। शायनेस यानी क्या होता है, शाय जो शर्माता है, ठीक है, डिफिडेंस भी बोल सकते हैं, संकोची व्यक्ति। शार्पनेस यानी होता है तीव्रता, ठीक है, कुशाग्रता, किसी भी काम करने की प्रवृत्ति, उसे बोलते हैं हम कुशाग्रता, शार्पनेस। काम यानी होता है शांति, ठीक है, और टेपिटेशन होता है झड़प या फिर घबराहट होना, टेपिटेशन, ठीक है, चिंता होना, घबराहट होना या फिर एंजाइटी होना। देखिए ये लिखा हुआ है एंजाइटी यानी भी क्या होता है, झड़प या घबराहट होना, चिंता होना। नेक्स्ट हमारा सैनिटी, सैनिटी यानी क्या होता है, स्वास्थ्य चिंता, ठीक है, किसी के बारे में, मतलब एक तरह से ऐसा व्यक्ति जो समझदार हो, ठीक है, बुद्धिमान हो, जैसे स्वास्थ्य चिंता हो। आपने एक मीनिंग और सुना होगा इंसेन, इंसेन यानी होता है पागल व्यक्ति, ठीक है, मत वाला व्यक्ति, इंसेन। और ये सैनिटी मीन्स स्वस्थ चिंता करने वाला या फिर बहुत ही ज़्यादा समझदार होना, ठीक है। ल्यूनेसी यानी होता है पागलपन, बावला, ठीक है। इंसैनिटी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर मैडनेस लिखा हुआ है, मैडनेस यानी भी क्या होता है, पागलपन होता है। स्टुपिडिटी यानी क्या होता है, मूर्खता, ठीक है, मूर्खपना देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी आपको पता ही होगा, संवेदनशीलता, ठीक है, सेंसिबल होना चाहिए हमें हमेशा। इंसैनिटी यानी पागलपन, ये आ गया देखिए आप, इंसैनिटी यानी क्या होता है, पागलपन। शार्प बिटेड, शार्प बिटेड यानी क्या होता है, हाजिर जवाब या समझदार व्यक्ति, ठीक है, हाजिर जवाब या फिर समझदार व्यक्ति। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज यानी होता है मूर्ख व्यक्ति, सुस्त, ठीक है। और देखो शार्प बिटेड यानी बहुत तीव्र बुद्धि वाला, और ऑब्स्ट्यूज यानी होता है साधारण बुद्धि या तुच्छ बुद्धि वाला, बिल्कुल। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, ठीक है, सच्चा या स्पष्ट होता है, ट्रांसपेरेंट। टिमिड यानी होता है डरपोक, कायर या छोटा भी होता है इसका मतलब, ठीक है। ब्लंट, ब्लंट यानी क्या होता है, बिल्कुल सीधा साधा, रूखा सा, ठीक है, ब्लंट। नेक्स्ट हमारा डेलिबरेटली, डेलिबरेटली यानी क्या होता है, जानबूझकर किसी काम को करना, ठीक है, जो कि क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, इनएडवर्टेंटली, अनजाने में करना, ठीक है। एक्सीडेंटली हो जाता है किसी चीज़ को तो उससे बोलते हैं हम इनएडवर्टेंटली। नेक्स्ट हमारा सीक्रेटली, सीक्रेटली यानी क्या होता है, छुपे छुपे, ठीक है, चोरी छुपे किसी काम को करना या सीक्रेटली किसी काम को करना। एक्सीडेंटली, अचानक, ठीक है। और कंप्लीटली यानी क्या होता है, पूर्णतः रूप से या पूर्ण रूप से। हॉस्टाइल यानी होता है विरोधी, हॉस्टाइल यानी विरोधी। और कॉर्डियल यानी क्या होता है, मैत्रीपूर्ण या मिलनसार होना। फास्ट यानी होता है तेज, और हार्ट फेल्ट मीन्स दिल को छू जाने वाला या हृदय को छू जाने वाला, सिंसियर। फ्रेंडली तो आपको पता ही होगा, फ्रेंडली यानी फ्रेंडली होता है, ठीक है। रेशनल यानी होता है तार्किक, रेशनल यानी क्या होता है, तार्किक होता है, ठीक है। वास्तविकता या फिर न्याय संगत होना। और इंस्टिंक्टिव यानी अस्पष्ट या फिर स्वाभाविक नहीं होना, ठीक है, इंस्टिंक्टिव अस्पष्ट होना एक तरह से। इनेट, इनेट यानी क्या होता है, जन्मजात, इनेट और इनेट यानी क्या होता है, जन्मजात। और इनहेरेंट यानी भी क्या होता है, जन्मजात, ठीक है। इनहेरेंट यानी भी जन्मजात, और इनहेरेंट और इनेट यानी भी क्या होता है, जन्मजात। इनबोर्न यानी भी क्या होता है, जन्मजात। अनपैराडोनेबल, जिसे क्षमा नहीं किया जा सके, ठीक है। और वेनियल यानी तुच्छ, जिसे क्षमा किया जा सके, आसानी से माफ़ किया जा सके, ठीक है, बिल्कुल माइनर हो, जिसे हम आसानी से माफ़ कर सकें। माइनर यानी होता है बिल्कुल न्यून, ठीक है, बिल्कुल कम या छोटा। पैराडोनेबल, पैराडोनेबल क्षमणीय, जिसे आसानी से माफ़ किया जा सके। क्लीन यानी होता है, ठीक है, साफ़ सुथरा होना, नॉट डर्टी होना, क्लीन तो आपको पता ही होगा। ड्रॉट यानी होता है सूखा या अकाल पड़ जाना, ठीक है, बिल्कुल जो बंजर भूमि हो जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह। और फ्लड यानी होता है बाढ़ ही बाढ़ आ जाना, मतलब बहुत ज़्यादा पानी का सैलाब आ जाना, बाढ़ आ जाना। तो देखो ड्राई यानी क्या होता है, सूखा होना, लेकिन ड्राई इसका नहीं हो सकता। देखो ड्राई नॉर्मल भी हो सकता है, कपड़े ड्राई हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ड्रॉट एक बहुत बड़ी क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। साइक्लोन यानी होता है बवंडर या चक्रवात होता है, ठीक है। डेजर्ट आपको पता ही होगा।
इंटॉलरेंट यानी होता है असहनशील, मतलब बर्दाश्त की एक सीमा होती है उसके भी परे होना, ठीक है, ना बर्दाश्त करने वाला, इंटॉलरेंट। लिबरल यानी होता है मुक्त, ठीक है, या फिर उदार व्यक्ति बोल सकते हैं हम, ठीक है, लिबरल उदार व्यक्ति। इर्रिलेवेंट यानी होता है बेतुका या बेजोड़, जिसका कोई महत्व नहीं होता है, इर्रिलेवेंट होता है, ठीक है, न्याय युक्त रहता है, तर्क युक्त रहता है, ठीक है, तर्क युक्त नहीं, तर्क उसमें कोई भी तर्क नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्री यानी तो फ्री होता ही है, ठीक है। सेंसिटिव यानी क्या होता है, संवेदनशील, दिल को छू जाने वाला, ठीक है, अभी इससे पहले भी हम कर चुके हैं इसी मीनिंग को। नेक्स्ट हमारा बून यानी होता है किसी भी चीज़ का वरदान, ठीक है, साइंस इज अ बून, ठीक है। बेन यानी होता है अभिशाप, बेन यानी क्या होता है अभिशाप करना, ठीक है, विनाश, श्राप दे देना किसी व्यक्ति को। और क्रश यानी भी क्या होता है अभिशाप दे देना। बेस यानी क्या होता है आधार, ठीक है, आपका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तो मीन्स तल, नींव या आधार मीन्स बेसिक चीज़ें। वॉयलेंट यानी होता है हिंसा पूर्वक होना, ठीक है, वॉयलेंट हिंसा मचाना, ठीक है, उग्रपात मचाना जैसे बोल सकते हैं, या फिर प्रचंड या फिर उग्र हिंसात्मक होना। मास्टर यानी होता है किसी भी चीज़ में निपुण होना, ठीक है, मुखिया या मालिक भी होना, ठीक है। और स्लेव यानी होता है गुलाम, मास्टर यानी किसी चीज़ पर मास्टरी हासिल कर लेना, और स्लेव यानी गुलामी करना किसी व्यक्ति की। सर्फ यानी क्या होता है तरंग, ठीक है, और एक सर्फ डम रहता है जिसका मतलब क्या होता है दास्ता, ठीक है। लैंड लॉर्ड यानी जमींदार या भूमि स्वामी। नेक्स्ट हमारा टेनेंट यानी होता है किराएदार, टेनेंट यानी क्या होता है किराएदार, ठीक है, जो किराए से मकान में रहता है, टेनेंट। अनवाइल यानी क्या होता है जो अनावरण करना, मीन्स रिमूव अ कवरिंग, रिवील मीन्स किसी भी चीज़ को क्या कर देना प्रदर्शित कर देना, ठीक है। एग्जिबिट यानी भी क्या होता है प्रदर्शित करना, किसी चीज़ को दिखा देना। और एंस्कॉन्स यानी होता है, मैं करवा चुका हूँ अभी आपको, एंस्कॉन्स यानी होता है गुप्त या छुपा हुआ होना किसी चीज़ को, ठीक है, एंस्कॉन्स। सेल्फलेस यानी क्या होता है निस्वार्थ, कोई भी व्यक्ति आपको सेल्फलेस रूप से आपका काम कर रहा है तो आपको हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ईगोइस्ट यानी होता है जिसके अंदर ईगो भरा रहता है, अहंकारी रहता है, ठीक है, और जो स्वार्थ से कोई ना कोई स्वार्थ होता है उसी की वजह से आपका काम करता है कोई भी, ठीक है। स्पिरिटलेस यानी क्या होता है कोई भी जान नहीं होती उसके अंदर, स्पिरिट यानी क्या होता है तेज, और स्पिरिटलेस यानी क्या बना दिया ये एडजेक्टिव बना दिया, जिसका मतलब क्या होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है उसे बोलते हैं हम स्पिरिटलेस। सेंसलेस आपको पता ही होगा, सेंसलेस, ठीक है, निरर्थक होना है। सोललेस यानी क्या होता है भावना से रहित, ठीक है, कोई आत्मा ही नहीं है, सोल लेस मीन्स भाव शून्य, कोई भी भाव नहीं है उसके अंदर, ठीक है, कोई भी जो इमोशंस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा रिक्रूट यानी होता है भर्ती करना, ठीक है, रिक्रूट यानी क्या होता है भर्ती करना किसी व्यक्ति को, या फिर जो सेना में क्या होती है भर्तियाँ होती हैं उसे बोलते हैं हम रिक्रूट, ठीक है। रिट्रेंच यानी होता है निकाल देना किसी व्यक्ति को, ठीक है, बाहर फेंक देना या फिर निकाल देना, रिट्रेंच। रिवैम्प यानी होता है किसी भी चीज़ में सुधार लाना, ठीक है, किसी चीज़ को सुधार देना उसे बोलते हैं हम रिवैम्प। बिलाय यानी होता है झूठा साबित करना किसी व्यक्ति को, ठीक है, बिलाय यानी क्या होता है किसी व्यक्ति को झूठा साबित करना या झुठलाना, ठीक है। डेविएट यानी क्या होता है भटक जाना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना, डाइवर्ट हो जाना, उसे बोलते हैं हम डेविएट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अलियावेट यानी होता है कम कर देना किसी चीज़ को, और एग्रावेट यानी क्या होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। डेप्रीशिएट यानी होता है किसी के मूल्य का घट जाना, कम हो जाना किसी चीज़ का, डेप्रीशिएट हो जाना, मूल्य का ह्रास हो जाना, उसे बोलते हैं हम डेप्रीशिएट। एक्सटिंग्विश यानी होता है अंतर बताना या फिर बुझा देना, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आपने सुना होगा कई बार ग्रामर में। एक्सटिंग्विश यानी होता है बुझा देना। सब्सिडी देखिए, ये सब्सिडी आपको बहुत आता है, अभी एग्जाम में अभी आया था ये एसएससी स्टेनोग्राफर में। सब्सिडी मीन्स आर्थिक सहायता देना किसी व्यक्ति को, ठीक है। कॉन्सर्टेड यानी होता है आयोजित करना, ठीक है, कॉन्सर्टेड यानी क्या होता है आयोजित करना या संगठित बनाना किसी चीज़ को, ठीक है। इंडेलिएबल जैसे मिटाया ना जा सके, इरेजेबल भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है, इंडेलिएबल इरेजेबल ये दोनों इसका मतलब है, ठीक है। डोकोरुअस यानी क्या होता है मर्यादित, डेकोरुअस भी पढ़ सकते हैं, डेकोरुअस, ठीक है। डेकोरुअस मीन्स क्या होता है मर्यादित होना, किसी भी एक सीमा तक होना, ठीक है। पोलाइट एंड एप्रोप्रिएट उचित होना, ठीक है। सरप्राइजिंग यानी होता है आश्चर्यजनक होना, सरप्राइजिंग यानी क्या होता है आश्चर्यजनक। और टेम्परेरी यानी होता है अस्थायी या कुछ क्षण के लिए
होना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।